हेलो, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथ के साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। कई जगह आज जन्माष्टमी बनाई जा रही है और कई जगह कल जन्माष्टमी बनाई जाएगी। इवन हमारे तो कल ही बनाई जाएगी। तो आप सभी लोगों का 2 दिन जन्माष्टमी, 2 दिन राखी, आप सभी का स्वागत। चलिएगा, मैं यही हूं। हाँ, और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बेस्ट पढ़ाने के लिए, हाँ ठीक है। नहीं संजीव, यही दिखेगी। अगर आपने क्विक ट्रिक पर लिया है बैच तो मस्त पढ़ो, आपसे टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी वॉइस वॉइस सबको क्लियर आ रही है क्या? यस में, यस या नो में जवाब दे दो। मेरे साथ अभी जो जुड़ चुके हैं वो संजीव जुड़ चुके हैं, लक्ष्मी, नेत्राम, इन सभी को मेरी वॉइस आ रही है? हाँ भाई, आ रही है? यस। चलिए, आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन है जो कि बहुत काम का है। और आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी तो है। ठीक है। हाँ, चलिए। कई बच्चों की यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की डीआई की डिमांड आ रही है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इस डिमांड को फुलफिल कर देता हूं। तुम बोलो और मैं ना सुनूं। एक मिनट। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी डीआई, ठीक है। चलिए बॉस। हाँ, एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर कल आप क्यों नहीं गए थे कैरियरविल में? बपन, बपन मैं एक्चुअल में रहता हूँ जयपुर और कैरियरविल का जो ऑफिस है वो है दिल्ली। तो अब यार वो तो नहीं है मेरे पास वो इत्तू पित्तू झिन पतूता, वो जो सोनपरी वाला मणि है। वरना मैं गायब होके सीधा वहां चला जाता। समय लगता है, फिर दिन भर क्लासेस भी तो थी ना मेरी। तो वैसे ही फिर इतने सारे त्योहार आ जाते हैं, चीजें आ जाती हैं और क्लास नहीं हो पाती है। तो मैंने कहा भाई टीचर्स डे है और टीचर्स स्टूडेंट के लिए अवेलेबल ना रहे तो क्या खाक टीचर्स डे है। और आपने कई बार देखा होगा कि मैं कोई भी चीज हो, मैं ओवर एक्साइटेड होता नहीं हूं। मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, सच बता रहा हूं बात। बहुत सारी विशेष आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को फर्क ये पड़ता है कि यार जिम्मेदारी कितनी बढ़ रही है, लोग कितना प्यार दे रहे हैं, इन प्यार को कैसे निभाया जाए और कैसे बढ़िया पढ़ाया जाए। तो कल भी वही पे काम किया कि आपको और अच्छा क्या कर सकते हैं, इसलिए रात को बैठा। मतलब रात को मैंने जीडी का नोटिफिकेशन भी लेकर आया था, याद है आपको? उसमें जीडी के बारे में बताया सारी चीजें। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आइएगा, शुरू करते हैं, आ जाइए, मजा आएगा, देखिएगा। 210 रुपए, 220 रुपए। अब ये मैंने क्या बनाया है, 4 आइटम्स को मिला दिया है। 4 आइटम को मिला दिया, तो मिला दिया तो 210, 220, 225, 240 और 230 रुपए की बात है। तो पहला मिक्सचर आपका 210 का है, दूसरा मिक्सचर आपका 220 का है, तीसरा मिक्सचर आपका 225 का है, चौथा मिक्सचर आपका 240 का है। ओके, ओके। अब 230 कहां कहां सेट हो सकता है ये बताइएगा। ठीक है, चलिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस एज होगा, एज के बाद एवरेज होगा, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा। लेकिन ये है कि कर देंगे, इस महीने के एंड तक शुरू कर देंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद सीधा फिर एडवांसमेंट शुरू होगा और एडवांसमेंट में पहला टॉपिक मेंसुरेशन ही लेंगे, है ना? और मेंसुरेशन पढ़ेंगे कम से कम 1 से 1.5 महीना। हाँ हाँ, सच में बता रहा हूं, एक नंबर पढ़ाएंगे, देखना मजा आएगा। अभी देखिएगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं भैया 230 कहां कहां लगाऊं, तो मैं कहूंगा यार 230 नहीं लग रहा, पहले और चौथे में लगेगा बस। पहले और चौथे में लगा दिया, तो 210 और 240 के मध्य में 230 लगा दिया।
अच्छा ठीक है। और फिर सर दूसरे और तीसरे में भी लगाओ। बिल्कुल लगाते हैं। 220, 240, इसके मध्य में 230। सर तीसरे और चौथे में भी लगाओ। 220, 225, 240 और बीच में 230। भाई जहां जहां लग जाए वहां लगाओ। तो ये हो गया, अभी निकालेंगे चलो सबका। और कुछ लग सकता है सर? चौथे और पहले में लगा ही दिया, और ये हो गया। अच्छा 220, 225 में नहीं लगेगा, तीसरे और चौथे में लग गया है। दूसरे और तीसरे में भी लग चुका है, दूसरे और चौथे में, यहाँ चौथा आएगा ना। तो अल्टीमेटली क्या है, 1/4, सेकेंड फोर्थ ऐसे लग रहा है बस। तो यहां मैं देखता हूं कि ये हो रहा है 10, ये हो रहा है कितना, 20। अभी ये मैं डायरेक्ट डेटा निकाल रहा हूं। तो कल हमारे आंसर्स भी तो अलग अलग आए थे ना, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। कई बच्चे ऐसे थर थर कांपने लग गए घबरा कर। देखो, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है बॉस? पहला तरीका मेथड नंबर फर्स्ट, आंसर अलग अलग आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि सर आंसर अलग आ गया, क्या करें, कैसे करें। चलिए ठीक है, चलिए। तो लॉजिक क्या है भाई? लॉजिक को जरा समझना आप। मैं पहले वाले मिक्सचर को देख रहा हूं, तो पहले वाला मेरे पास 10 आ रहा है, मैं पहले डायरेक्ट ले रहा हूं, है ना। दूसरे वाले में भी 10 आ रहा है, तीसरे वाले में भी 10 आ रहा है, और चौथे वाले में 15 आ रहा है। तो बस निकल गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15। ये आ रहा है क्या आपका? है? मेरा ये नहीं आ रहा, लेकिन पहला लगा दिया, पहले वाले का 10, दूसरे वाले का भी 10, तीसरे वाले का भी 10, और चौथे वाले का हो गया। चौथे वाले का ज्यादा है भाई। हाँ, चौथे वाले का कितना है? 35। दो 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 सात। तो सर ये तो आया। मैंने कहा कोई दूसरा मेथड बताओ। तो ये भी एक आंसर हो सकता है, अब इसको चेक भी कराऊंगा आपको, चिंता ना करो। दूसरा ये है सर, 1:2 है, ये 1:1 है, ये 2:1 है। तो अब कहानी क्या बन जाएगी? अगर पहले दूसरे तीसरे को ले रहे हो, तो 1:, दूसरे का भी 1:, तीसरे का 2:, और चौथे का हो जाएगा 3:4। 1:1:2:4 क्या हो जाएगा? 1:1:2:4। ठीक है, हाँ 35 लिख दिया वहां पे, ठीक है। अच्छा ये भी आंसर ऑप्शन में नहीं मिल रहा, क्या करें बताओ? तो मैंने कहा भाई तीसरा तरीका एक और है मेरे पास। बोले क्या है? कि आप चौथे को बराबर कर दो। तो चौथे को बराबर करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करता हूं, यहाँ 2 का गुणा करता हूं, और यहाँ भी 2 का गुणा करता हूं। तो देखिए पहले वाले का 1 आ रहा है, दूसरे वाले का 2 आ रहा है, तीसरे वाले का 4 आ रहा है, और चौथे वाले का 2 2 4 और 2 6। तो ये आ रहा है भाई। सब कोई आंसर नहीं है हमारा, तो एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलिए, तो कैसे करेंगे बताओ? ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सर दिक्कत का समाधान क्या है, ये तो बता दो। बिल्कुल है भाई, बैठे क्यों यहाँ पर। 10 20, 10 10, और 10 5। तो 10 20, पहला चौथा, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा। ठीक है। अब अब ये सही भी हो सकते हैं आंसर सारे, ऐसा नहीं है। अलग अलग आंसर क्यों आता है सर? क्योंकि अलग अलग डेटा ले रहे हैं हम, उस वजह से। लेकिन इनका जो क्यूमुलेटिव है वो वही आना चाहिए। आप कोई भी चीज उठा लो, आप गलत नहीं कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो। हाँ, तो कई बच्चा कह रहा है सर इक्वल नहीं करें, नहीं करते हैं। चलो और देखते हैं, चलो क्या हो सकता है। और लगेगा तो एलिगेशन ही। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? भाई यहां तक तो सबने कर ही लिया, किस किस में एलिगेशन लगना है, क्या क्या लगना है। किसी को कोई समस्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोले सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो अब आप मेरी बात सुनो, एक तरीका और है, वो भी आप सीख लो साथ के साथ ही, कि भैया पहले और चौथे
का जो अनुपात निकल कर आया वो 10:20 आया। दूसरे और चौथे का जो अनुपात निकल कर आया, पहले और चौथे, दूसरे और चौथे का कितना आया? 10:10 आया। देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखोगे। तीसरे और चौथे का अनुपात 10:5 आया। मेरे दोस्तों, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो साझा कर सकते हो आप। मैंने ये अनुपात डायरेक्टली लिख दिए। आप मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं चौथे को बराबर करना चाहूं तो यहां 1 का गुणा करना पड़ेगा पूरे रेशो में, यहां पर पूरे रेशो में 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहां पर पूरे रेशो में 4 का गुणा करना पड़ेगा। बोले यार इतनी मेहनत? बिल्कुल मेहनत तो है। तो अब आप डेटा ले सकते हो क्या? सर पहले वाले का 10 ले लिया मैंने, दूसरे वाले का 20 ले लिया, तीसरे वाले का 40 ले लिया, और चौथे वाले का कितना हो जाएगा सर? 20 और 20 40 और 20 60। तो 1:2:4:6, 1:2:4:6। तो अल्टीमेटली आंसर ही गलत है सारे, अपने वाले ठीक है आंसर। अब आपको मैं चेक करा दूं, आ जाओ। ये आंसर ही गलत दे दिया इसने, आ जाओ। अभी अपन चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। आप ये सोच रहे हो सर ऑप्शन के हिसाब से कर लो ना, 1:2:4:2। कई बच्चों का बी आंसर आ रहा था, तो चलो मैंने आपकी मर्जी ले ली, मैंने ले लिया 1:2:4:2 ले लिया। हमें तो आता है ना, जेएसएम लगाना आता है, और हमारे आंसर जितने आए थे ना वो भी आप एक बार ले आओ, क्योंकि हम अपने आंसर भी तो मैच कराएंगे। अब जरूरी थोड़ी ऑप्शन में ठीक दे रखा हो, जरूरी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने तो शायद ऐड करके ही पढ़ा है। अरे फोर्थ का 20 नहीं ले सकते, फोर्थ ऐसे 20 नहीं होता, सारे ऐड होते हैं। हमने बताया भी तो था आपको प्रूव करके, भूल गए क्या? पूरे नोट्स में सारी चीजें क्लियर की हुई हैं, ऐसे कॉमन करके नहीं ले सकते हो, आंसर गलत आ जाता है। हमने समझाया था ना, चेक करते हैं, देखो 220, 225 और 240। क्या बेस मानू बताओ? 210 को बेस मान लेता हूं, यहां से कुछ नहीं आ रहा, 10 दूनी 20, 15 चौके 60 और 30 दूनी 60, और केक कटेगी तो सब में बटेगी, तो 7 और 3 10, सॉरी 7 और 2 9। भाई साहब बहुत अच्छी बात है। तो आप मेरे को बताओ, 7 और 2 9, 210 प्लस 120 140/9 आ रहा है क्या आंसर? हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुम। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपकी सारी दुनिया एक तरफ, मेरा कंटेंट एक तरफ, मेरे कॉन्सेप्ट्स एक तरफ रखने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको सीखने को मिलेगा। सूरज ने मेरे को सारे जवाब दे दिए हैं, और आप ये चेक कर सकते हो, सूरज ने जवाब दिए सर आपने निकाला था आपकी मर्जी से 2:2:2:2:7 एक आंसर निकाला है। मैंने आपको हर चीज सिखाई है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? हाँ, 1:1:2:4 भी मैंने आपको निकाला है, ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आंसर नहीं आया ना? नहीं आया तो क्या मैं कह सकता हूं कि गलत है? हाँ, तो नहीं आ रहा तो गलत है, यानी कि ये गलत है। तो अपना वाला सही है क्या? 1 2 4 6 सही है क्या? चेक इट प्लीज। 1 2 4 6 सही है क्या? 1 2 4 6 सही है क्या? अभी ले लेते हैं, और यही आपको कॉन्फिडेंस देगा, बोले सर गजब की बात है, प्रूफ भी हो गया और मजा भी आ गया। 225 और 240 प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ करने का मतलब है आप बेस 210 ले लो, 210 आप बेस ले लोगे तो 10 दूनी 20, 15 चौके 60 और 30 इंटू 6 180, और केक कटेगी तो 6 और 4 10 और 3 13, तो दो कितना आ रहा है? 180 और 80 260। मजा आ गया? अरे आ गया नहीं आ गया? इसी को ही कहते हैं कॉन्सेप्ट। मजा आया? आपको क्लैरिटी आई? बोले यार गुरुजी ये होती है बात, तो मैं आपको समझा रहा हूं ना,
मैंने आपको क्या बोला था, मैंने नोट्स में भी लिखाया हुआ है, ऐसा मत सोचना कि अरे यार यहीं फंस गए, आपको फंसना ही नहीं चाहिए था। फंसते तो वो लोग हैं जिनको प्रूव नहीं पता है। आपको तो मैंने बताया हुआ है यार, देखो बुरा मत मानो, आप नोट्स रिवाइज करो, लेकिन पहले तो आपको मैंने बताया है कि ये जुड़ता है, ओवरऑल वाला जुड़ेगा, अगर कॉमन आ रहा है जुड़ेगा, जुड़ेगा, कंफर्म जुड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, आंसर अपना ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, प्रूफ कर सकते हो, है ना। इसलिए कहते हैं अच्छा पढ़िए। तो अभी मैं ऑप्शन करेक्शन करवाऊंगा, हो सकता है कि किसी पेपर में किसी बच्चे को बेकार कर दिया हो किसी एग्जामिनर ने। हाँ, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, अलग लेवल के एग्जाम में आया है, बट आया है, ठीक है। वरना ऐसे थोड़ी बनते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन चेंज, बी की जगह 1 2 4 और 6 होगा, ठीक है। मैं चेंज करवाऊंगा लास्ट में, जब फाइल मिलेगी आपको तो करेक्शन के साथ मिलेगी, A4 वाली जो मिलेगी, ठीक है। ओके, आइए। दूध, शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 12.5% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। समझ में आ रहा है क्या सर। शुद्ध दूध से भरे हुए बर्तन में, तो 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब जो शॉर्टकट बताया था उसी से करना है। हाँ, वो 1/8 होता है, यानी कि 8 से आपने 1 कम कर दिया 7, 8 से आपने 1 कम कर दिया 7, 8 से आपने 1 कम कर दिया 7, 512 से कितना हो जाएगा 343। तो ये बचा हुआ दूध ही तो है, बाकी तो पानी मिल गया। तो 3 बार, तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। शुद्ध दूध इतना रह जाएगा, टोटल 512 का गुणा 100, ये आंसर आए। कैलकुलेशन तो है ही, चलिए कैलकुलेशन तो है ही। अरे जो बच्चे बार बार DI कह रहे हैं पीईटी के लिए, भाई बोल तो दिया स्टार्टिंग में क्लास में आते ही, अब बार बार तुम 25 बार कमेंट करोगे, 25 बार थोड़ी जवाब दे दूंगा यार। हमें और भी तो काम करने, क्वेश्चन भी तो कराने। तो लगभग ये कितना आ रहा है, 67% के आसपास आ रहा है ना। बता तो दिया कि DI करवाएंगे, यूट्यूब पर करवा देंगे, है ना। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर करवा देंगे, वो मैंने बोल दिया, अभी मैंने कमेंट में लिख दिया था टाइपिस्ट को कि भाई ये करना है, ठीक है। चलिए अगला करेंगे। एक बर्तन में 40 किलोग्राम दूध है, इसमें से 8 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। 2 बार और का मतलब 3 बार हो गई। तो आपको बताया हुआ है 8 निकाल रहे हो 40 में से, यानी कि 1 निकाल रहे हो 5 में से, तो 5 में से 1 निकलेगा तो अनुपात में 4 बचेगा, 5 में से 1 निकलेगा तो अनुपात में 4 बचेगा, 5 में से 1 निकलेगा तो अनुपात में 4 बचेगा, यानी कि 125 और 64। और 125 बराबर अगर 40 किलोग्राम है तो शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताएं। तो हम यहां कह सकते हैं 40/125 गुणा 64, यही बचा हुआ दूध है। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, यही कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, आप सीखने के लिए कितने लोग इच्छुक हैं कि सर सिखाया करो आप, तो इसको हम 1000/8 लिख सकते हैं। सीखो भाई साहब, उसी से ही फायदा है। तो अच्छा 1000/8 लिख सकते हैं, और क्या देखो। तो 125 को अगर आप 1000/8 लिख रहे हो तो आपको ये यूनिट डिजिट से आंसर आ जाना चाहिए। 8 चौके 32, 2 चौके 8, तो इकाई अंक 8 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी कि बचा हुआ दूध इतना ही है। आपको समझ में आ रहा है सबको, मजा आ रहा है। मेरे दोनों तरफ से, कैरियरविल से और अपने क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन से बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं, दबाकर। राजेश, सोनाली, यहां पर लक्ष्मी और भी बहुत सारे बच्चों के लगातार आंसर आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए, देखते हैं कितना सीखने को मिलता है।
ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया? अभी मैं आंसर देख पा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया है? अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, और कौन सा मेथड लगाओगे इसमें आप, ये बता दो मेरे को। मैं हूं आपकी जगह, मैं अगर नया स्टूडेंट हूं तो मेरे साथ ये प्रश्न बनना बड़ी मुश्किल हो जाता है। क्यों? और यार इतना लेंदी है, क्योंकि मैं नया स्टूडेंट हूं। नए स्टूडेंट की सोच बताऊं कैसी रहती है? यार ये कोई थोड़ी आएगा यार, सर ने ऐसे ही करवा दिया। नहीं, मेरे से नहीं बनेगा ये, मैं पढ़ूंगा भी नहीं इसको। नहीं यार, पढ़ूंगा भी नहीं। फिर मैं सोचता हूँ यार, चलो एक बार देखते हैं। ए एक्स और वाई दो प्रकार की धातु एक मिश्र धातु है। बी वाई और जेड दो प्रकार की धातु एक मिश्र धातु है। एक अन्य मिश्र धातु बनाने के लिए ए का 30 ग्राम और बी की कुछ मात्रा ली जाती है। वाई की सांद्रता दे रखी है। अच्छा, यहाँ वाई है तो वाई की सांद्रता 55%। यदि मिश्र धातु ए में इतनी है, अरे वाह, मिश्र धातु ए में अलग से दे रखी है वाई की कॉन्सेंट्रेशन, मिश्र धातु बी में भी वाई की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और ए और बी दोनों में मिलाकर भी दे रखी है, और ये केवल और केवल वाई की ऊपर ही बात हो रही है। हाँ, तीनों वाई के कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो आपको मात्रा ही तो निकालनी है। तो बस यहां तो एलिगेशन लग सकता है, 5 बोले 15, 3:1। तो अभी बोला ना कि ए कितना था? 30 ग्राम। तो ए अगर 30 ग्राम है तो आपका जो बी मिक्सचर होगा वो कितने ग्राम होगा? 10 ग्राम। तो नया स्टूडेंट पहली बार, और कई स्टूडेंट ऐसे होते छोड़ के चल देते, बोले यार मास्टर जाने, मास्टर का काम जाने, मैं थोड़ी जानू, मैं तो कुछ नहीं जानू। हैं? आराम से कर रहे हो? अच्छा लग रहा है? फील आ रहा है कि आप कुछ सीख रहे हो यहां पर, या फिर ऐसी? हाँ, चलिए अगला देखो, कितना शानदार प्रश्न है कि दूध और पानी का एक मिक्सचर दे रखा है सर, जिसमें दूध का इतना लीटर है, पानी का इतना लीटर है। यदि मिश्रण में दूध और पानी का अंतर इतना % के बराबर है तो एक्स का मान बताओ। एक नंबर प्रश्न है। चलिए पढ़ने के लिए समय देता हूं मैं ना, ध्यान रखना। दूध और पानी का अंतर, दूध और पानी का अंतर कितना हो रहा है? 5x प्लस का 24 माइनस 5x प्लस का 48, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दूध और पानी का जो अंतर आ रहा है वो 72 लीटर आ रहा है, और वो कितने % के बराबर है? 450/11। 9 पड़म 45, 9 8 72, 1% बराबर 88/50 है। हाँ, 1% बराबर 88/50 और 100% बराबर 176। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत अच्छे। यानी कि टोटल मिक्सचर 176 लीटर का हो गया। हाँ, तो टोटल मिक्सचर अगर आ चुका है तो क्या इनका योग बराबर कर दूं? बोलो भाई साहब। हाँ, वो दूध और पानी का योग बराबर कर दो। तो 5x माइनस प्लस का 24, 5x माइनस का 48 बराबर 176, क्योंकि टोटल मिक्सचर आ गया ना 100%। तो 10x बराबर कितना हो गया? +24। तो +24 करती है 200 और x बराबर आ गया 20। भाई कैसा फील होता है आपको, कृपया करके बताएं। और आप ये ध्यान करके आपको अच्छा लगेगा कि इसका कोई थ्योरी नहीं है। आप ये सोचे कि सर ये थ्योरी में क्यों नहीं हुआ, ऐसे प्रश्नों की कोई थ्योरी होती ही नहीं है। क्यों? ये तो दिमाग के ही खेल हैं डियर। तो आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें आप थ्योरी से नहीं, क्वेश्चन से सीखोगे कि यार आता कैसा है, एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, उसको पता हो। तो आपको जहां लगाना है कंसेप्ट, जैसे पिछले वाले में ये लगा एलिगेशन, पिछले वाले में लगा रिप्लेसमेंट, यहां कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीके से करो। आप पेपर में बैठ के मेथड थोड़ी ढूंढोगे, सीखना है, बहुत मजा आएगा। अगला चलते हैं। एक पात्र में 30 लीटर, और आप में से सच पूछना चाहता हूं कि कितने बच्चे ये महसूस कर रहे हैं कि सर अभी तक बढ़िया समझ में आ रहा है? हाँ, बढ़िया समझ में आना, क्वेश्चन सारे बनने में फर्क है, ये क्लियर कर देता हूं, और आपको एक कॉन्फिडेंस देता हूं कि सारा समझ में आने में और क्वेश्चन बनने में फर्क है।
आपसे सारे प्रश्न नहीं बनेंगे, सारा समझ में आ जाएगा, सारे प्रश्न नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों होता है सर? और इसी वजह से हमें डर लगता है कि कहीं हम पढ़ रहे हैं तो क्या वो अप टू द मार्क तो है ना, लगता है ना, लगेगा। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा कुछ नया नया लेकर आता रहेगा आपके लिए, आप उसको सीखिए बस उससे, और लेकिन आप सीख जाओगे क्योंकि आपको आता है। ठीक है, चलिए, बस इतना ध्यान रखो। सर 176 कैसे आया? वो डियर 100% निकाला ना अपन ने, 1% बराबर ये आया था, 100% हम बराबर 176 कैलकुलेशन के बाद। अभी देखिएगा 30 लीटर पानी है और 3 लीटर पानी निकालकर 3 लीटर स्प्रिट से रिप्लेस कर रहे हो। तो अभी देखो 30 लीटर में से 3 लीटर निकाल रहे हो, यानी कि 1/10। तो 10 में से 1 निकाल रहे हो तो 9। अभी क्या क्या डाल रहे हो आप? तो आप डाल रहे हो सर स्प्रिट, यानी कि आपकी किसकी कॉन्सेंट्रेशन बार बार चेंज हो रही है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है? स्प्रिट की। तो किसमें लगेगा रिप्लेसमेंट? बोलो यार, मैं सुनना चाहता हूं आपसे, अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो। मैं बोल रहा हूं कि आप जब रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं तो आप स्प्रिट तो चेंज कर रहे हैं, तो पानी तो सेम ही है ना, तो पानी में ही वो लगेगा सक्सेसिव। ये बात मैंने आपको बताई है कि पानी में ही सक्सेसिव लगेगा। ओके ओके ओके। तो यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है बस, तो 2 बार का मतलब 2 बार। तो अगर 100 और यहां 81, तो 100 बराबर आपका 30 लीटर है, तो बचा हुआ पानी कितना है? 24.3 लीटर। ये बचा हुआ पानी है नए मिश्रण में, बाकी जो चीजें हैं ना वो आपकी वो स्प्रिट आ गई है। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? माथे पे लिख लूंगा कल से बिट्टू, माथे पे लिख लूंगा, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आप क्लास पे टाइम से तो आ नहीं सकते। आपका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं मैं, लेकिन आप क्लास में अगर टाइम पर आएंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। अब बार बार आप यही प्रश्न पूछेंगे तो फिर कैसे बताया जाएगा बताइए? अभी तो हम इसमें लगे पड़े हैं। चलिए, टाइम से आओ और अच्छे से पढ़ाई करो, आपको सब बता दूंगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कैसे करोगे बताओ? चाय जिसकी कीमत 126 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरी चाय जिसकी कीमत 135 रुपए प्रति किलोग्राम है, और इस अनुपात में मिलाया जाता है। जेएसएम से करेंगे ना, वेटेड एवरेज नहीं लगाएंगे, और क्या जेएसएम, अरे सीखा है तो फिर अचार डालने के लिए थोड़ी ना सीखा है। 153 टोटल है ना, तो ये इससे कितना कम आ रहा है सर? बोले आप देखोगे 27, ये इससे कितना कम आ रहा है? 8/18। तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 45 माइनस में, और 45 क्या होगा? बढ़ जाएगा, 45/2, 153 में, तो 22.5 जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो गया सर 175.5, 175.5। एक बच्चा फिर बोल रहा है सर आप कल आप वहां क्यों नहीं गए थे जहां सर किए थे सबको, अच्छा सम्मानित किए थे सबको? मैंने उसका भी जवाब दे दिया।
पिछले वाले प्रश्न में एक बच्चा पूछा सर 22.5। अरे ये रहा ना 22.5 यार, 45/2। हम्म। 54 लीटर के बर्तन में से कुछ मात्रा में अम्ल निकाल लिया गया और उतना ही पानी उसमें उड़ेल दिया गया। फिर से उतने उतने ही आयतन के मिश्रण को निकाला गया और पानी मिला दिया गया। अब उस बर्तन में 24 लीटर एसिड है। ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितना अम्ल निकाला गया था। 54 लीटर के बर्तन में कुछ मात्रा में अम्ल निकाला गया और उतना ही पानी डाला गया। फिर से उतने ही आयतन निकाला गया, फिर पानी डाला गया। अब उतना अम्ल है तो खेल कर दूं? हाँ कर दो सर। 54 और फाइनली कितना बच रहा है? 24। ये बच रहा ही तो है बर्तन में, अब इतना है तो ठीक है। तो ये प्रक्रिया कितनी बार की गई है? निकाला गया, फिर से वो किया गया और ऐसे बच गया 2 बार। एक्स से वाई और एक्स से वाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखिए आप, 6 9 54, 6 चौके 24। ये आ रहा है सर 3 से 2 आ रहा है, एक्स और वाई अगर देखते हो तो 3 से 2 आ रहा है। तो अल्टीमेटली निकला कितना है? तो निकला कितना है? अगर मैं 9 से 4 देखता हूं तो 5 बराबर आपका 30 हो गया भाई। 30 मतलब वो अपना पानी जो है 1 बराबर 6। शुरुआत में कितना था? 18। राघवेंद्र कह रहा है सर मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। तो आज पढ़ रहे हो ना आप, अच्छी बात है। हम्म। आपको जो सारी चीजें बताई गई हैं वो बेस्ट बताई गई हैं, आप इसका आनंद उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो। 18 आ गया आंसर। लॉजिक क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आई ना बात कि भाई जो 30 था वो पानी था, बाकी जो था बस उसी के बिहाफ पर हम खेल गए। इसी तरह से प्रश्न का जवाब दे दिया। 3 से 2 और आपका जो भाई 1/3 है, 1 बराबर 6, 6 3 18। ठीक है, चलो। किसी को कोई डाउट तो है नहीं? बताओ। किसी को डाउट तो नहीं है ना? बहुत सिंपल गणित लगाई है कि भाई सक्सेसिव केस तो है ही। 54 से 24 रह गया, 9 से 4 काट दिया, तब अंडर रूट लेंगे तो 3 से 2। तो 5 रेशो की जो अंतर है इसमें वह 30 लीटर के बराबर है। कैसे बता? अरे वो देख तो रखा है, वो लीटर में ही तो था वो। 1 रेशो बराबर 6 तो शुरुआत में 18। अच्छा कितना हिस्सा निकाला गया होगा? 1 रेशो यानी कि 6 निकाला है। अगर पूछ ले भाई कितना लीटर निकाला है तो 6 लीटर निकाला है। ठीक है, हाँ। चलिए अगला करिए। उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो सिखाया था आपको, करके दिखाया करो आंसर क्वेश्चनों को। उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा आपको बताया गया है। तो 30 कैसे आया? 30 ही तो आएगा ममता। 54 और 20, 24 बच गया भाई। 54 आपके पास एसिड था, अभी लास्ट में 24 बच गया। तो ये जो बीच में जो मिक्सचर गया वो कहां गया? 30 लीटर। वो 30 लीटर दोनों का डिफरेंस ही तो है। कैसी बातें कर रही हो? एक बर्तन में से जो दूध भरा है ना, 5 लीटर दूध निकालकर उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब दूध कितना भरा हुआ है पता नहीं, लेकिन 5 लीटर दूध निकाला और 5 लीटर पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। अब देखो आप, इसके बाद दूध और पानी का ये है तो 2 बार की जाती है। 2 बार और नहीं, 2 बार की जाती है बस। तो अगर मैं कह दूं कि मिल्क 81 बच रहा है अभी, और आप पानी मिला रहे हो ना, तो आपने जो लगाया होगा तो ये जो 81 है ये क्या है? ये बचा हुआ मिल्क है, लेफ्ट मिल्क। तो यहां टोटल मिल्क कितना है? 100। टोटल मिल्क कितना है? 100 है। अगर आप 2 बार कर रहे हो ये प्रक्रिया तो अंडर रूट ले लो, तो ये कितना हो गया? 10 से 9। कितना निकाला? 1 रेशो बराबर आपने 5 लीटर निकाला है।
तो आरंभ में कितना है 50। मजा आया? दूर नहीं भाग सकते हो, सिखाया जा चुका है सब, भाग ही नहीं सकते हो दूर आप हमसे तो। अगला करेंगे। एक खाली बर्तन को अल्कोहल से भर दिया जाता है। अब धीरे धीरे अल्कोहल को बाहर निकाला जाता है। जब एक चौथाई अल्कोहल निकल जाता है तो उसे पानी से बदल दिया जाता है। अच्छा, और बर्तन आधा खाली हो जाता है तो उसे फिर से पानी से भर दिया जाता है। और आखिर में फिर जब बर्तन 3/4 खाली हो जाता है तो फिर पानी से भर दिया जाता है। तो बर्तन में अब कितना प्रतिशत अल्कोहल है बताओ? सर 48। फिर से बता दीजिए। अरे बताएंगे भाई साहब, बिल्कुल बताएंगे। समस्या क्या है 48 में, बताओ मुझको। भाई आपसे बोला गया कि 54 लीटर शुरुआत में था, बचा इतना, वही मिल्क की तरह। तो 54 और 24 ये तो लीटर में है। सरल अनुपात बनाओगे 9 और 4, 6 से काटने पर अंडर रूट लोगे, क्योंकि प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है तो 3 और 2। तो जो बीच का हिस्सा 5 रेशो है वो क्या होगा? पानी होगा। और है कितना पानी? 30 लीटर, जो उड़ गया बीच में। देखो ना, 54 से 24 रह गया तो 30 लीटर तो उड़ेगा। 1 बराबर 6, तो 6 18। शुरुआत में पूछा गया शुरू में अम्ल कितना है। आनंद की अनुभूति कीजिए भाई साहब, आपको मजा आ जाएगा। अब आते हैं अपन इस क्वेश्चनों पर। ये क्वेश्चन देखो, किसको समझ में नहीं आया एग्री करो और चीजों को सीखने के लिए आओ, आगे बढ़ बढ़कर हिस्सा लो कि यार क्या चीज सिखाएंगे सर आज, बड़ा अच्छा लगेगा सीखना। पर चलो हम सिखाते हैं आपको। एक बर्तन है खाली, ध्यान से सोच लेना कि कैसे करना है। कैसा केस है? रिप्लेसमेंट का केस है। रिप्लेसमेंट का केस है तो क्या लगेगा? है क्या क्वेश्चन में? रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट है तो क्या लगेगा? रिप्लेसमेंट है तो SUCCSSIV सक्सेसिव लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। चलो, एक खाली बर्तन को अल्कोहल से भर दिया जाता है, फिर धीरे धीरे अल्कोहल को बाहर निकाला जाता है। अब 1/4 अल्कोहल निकल जाता है। 1/4 अल्कोहल निकल गया, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 4 में से 1 अल्कोहल निकल गया, तो बचा हुआ 3 है। अब बर्तन आधा खाली हो जाता है, हो गया, ठीक है। जब बर्तन आधा खाली हो जाता है तो फिर पानी से भर दिया जाता है, फिर फुल हो गया पानी से। तो फिर आखिर में अच्छा, जब बर्तन आधा खाली हो जाता है तो आधा भी खाली कर दो बर्तन को फिर, और क्या करें। और फिर 3/4 खाली हो जाता है तो 4 में से 3 निकाल दो, 1। ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा भाई साहब मैं तो अल्कोहल की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की ही बात करूंगा मैं। पानी तो अलग से मिलाया जा रहा है, मुझे पानी से क्या मतलब है। ये अल्कोहल की बात है कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 चौके 32 अगर आपका टोटल है तो आपका 3 आपका क्या है? पानी है। सॉरी, 3 आपका बचा हुआ हिस्सा है, बाकी पानी मिल गया, पानी पानी हो गया। तो क्या आंसर दे दूं? हाँ हाँ दे दो यार। दे दूं, बताओ। दे दो, दे दूं। पूछा क्या गया है? सर बर्तन में अब कितना अल्कोहल है? 3 बटे टोटल 32 इंटू 100। 4 से काट दिया मैंने 25 बार, और 4 से काट दिया 8 बार,
तो ये हो गया सर 75/8। तो ये हो गया सर 8 नाम 72 और 3 75। मेरे दोस्तों सच बताना कैसा लग रहा है, और क्या आप जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन कभी किए हो? क्या आपने लाइफ में कभी सोचा है कि आप इतने अच्छे और इतने टिपिकल क्वेश्चनों को इजीली बना लोगे? आप नहीं सोच सकते थे, क्योंकि आज आपको क्लैरिटी मिल रही है। मिक्सचर आपको जिंदगी में कोई 8 सेशन पढ़ा जाए तो मेरे से कह देना, आज आठवां पार्ट है अपना, और अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है और चीजें क्लियर हो रही हैं। चीजें कैसी लगी बताओ? बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, अभी किसी को डाउट आ रहा है, एक बच्चे को डाउट आ रहा है कि सर लास्ट जो रिप्लेसमेंट आप ले रहे हो ना सर, वो लास्ट रिप्लेसमेंट ऐसा क्यों ले रहे हो आप? हाँ, वो मुझसे पूछ रहा है, वो मुझे जवाब देना पड़ेगा उसको। सर मैंने 3/35 किया, सॉरी कोई बात नहीं। कई बच्चों को डाउट ये आ रहा है सर 2 से 1 क्यों किया? क्वेश्चन को पढ़ो, जहां लगातार निकल रहा होता है कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अलग अलग भी तो निकल सकता है। जैसे कि बोला कि जब 1/4 निकाल दिया जाए तो 4 में से 1 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, जो बचना है वो देखना है। तो पानी में बदल दिया, ठीक है, भर गया पूरा, अब आधा खाली हो जाता है। अंडरस्टैंड? पानी से भर दिया, भरने के बाद फिर आधा खाली हो जाता है, सेम वही प्रोसीजर, आधा खाली हो गया, फिर पानी से भर दिया, फिर पूरा भर गया, फिर 3/4 खाली हो जाता है, तो 4 में से 3 खाली हो गया तो 1 बच गया। ऐसे करना है। समय लगता है, रिवीजन जरूर कर रहे हो भाई साहब, मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, अगर आप ढंग से रिवीजन कर रहे हो मेरे क्वेश्चंस का, क्या आपको लगता है कि आप इनसे ऊपर क्वेश्चन पेपर में आएंगे? नहीं होगा, नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए, आराम से देखिए, गलत करो करो, लेकिन आप इतनी प्यारी प्यारी चीजें सीख रहे हो कि आप गलत करने में भी मजा आएगा आपको। कि 8 लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरा हुआ है सर, अब ऑक्सीजन का आयतन कुल आयतन का 16% है। अच्छा, यानी कि 16% ऑक्सीजन है। 8 लीटर का सिलेंडर है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इसमें 16% ऑक्सीजन है और बाकी नाइट्रोजन होगी। अब मिश्रण में कुछ गैस निकाला जाता है, ठीक है, उतना ही नाइट्रोजन उसमें भर दिया जाता है, उतना ही लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही नाइट्रोजन दोबारा मिलाए जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा 9% हो जाती है। तो ज्ञात करिए कि प्रत्येक बार कितना लीटर मिश्रण निकाला गया। फिर से मैं आपसे कहता हूं कि अब और अच्छे से समझाऊंगा और प्यारा प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं। तो कौन कौन तैयार है चीजें सीखने के लिए हमारे साथ में? चलो, गुरुजी पकड़ ली बात, पकड़ ली। क्या मिला रहे हो? प्रश्न को पढ़कर बताओ, क्या मिला रहे हो भाई? मिला क्या रहे हो आप बार बार पूरा भरने के लिए? क्या मिला रहे हो? तो आप बोलोगे सर मैं तो नाइट्रोजन मिला रहा हूं, तो नाइट्रोजन मिला लो। तो आपका जो सक्सेसिव लगेगा, क्योंकि लगेगा ही सक्सेसिव, बार बार आप फुल कर रहे हो ना उसको, तो सक्सेसिव किस में लगेगा? सक्सेसिव तो फिर ऑक्सीजन में लगेगा, ऑक्सीजन में। अच्छा, ऑक्सीजन में लगेगा तो क्या आपको यह बोल दिया गया है क्या कि शुरुआत में 16% ऑक्सीजन थी और अंत में केवल 9% रह गई? गुड, वेरी गुड सर। और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है, बहुत बढ़िया। यानी कि आपका जो एक बार निकला हुआ जो ऑक्सीजन का ही वो होगा कि भाई इतना मिक्सचर निकला, तो हम ये कह सकते हैं सर 4 से 3 हुआ है। गुड। तो ये 8 लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण भरा हुआ है, तो ज्ञात करें प्रत्येक बार कितना लीटर निकाला गया होगा। तो भैया 4 बराबर अगर 8 लीटर शुरुआत में है, तो 1 बराबर 2, ईच टाइम रिलीज किया कितना किया गया? 2 लीटर। अर्जुन कह रहा है सर शॉर्ट मेथड से करिए। इससे ज्यादा शॉर्ट क्या लोगे अर्जुन? लेकिन बुद्धि तो चलाओगे भाई, बिना बुद्धि करे कर लोगे क्या? और मेरे शॉर्ट करने से तुम्हें को क्या फायदा होगा? तुम्हारा फायदा ये है तुम समझो कि कैसे सक्सेसिव लगता है। इसको शॉर्ट मेथड ही करवा रहे हैं हम, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। फिर तो 2 लगा दो, फिर हो गया काम। फिर आप पूछते रह जाओ सर कैसे हुआ, मैं बोलूंगा शॉर्टकट है अर्जुन, 2 ही होता है। फिर बोलोगे नहीं सर कैसे हुआ, आप पहले समझाइए तो सही। फिर समझाने में वो बड़ा हो जाता है। समझे भाई, समझे? अच्छा लग रहा है? हाँ, ये 8 लीटर टोटल ही है ना, 8 लीटर सिलेंडर में। ऑक्सीजन नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है भैया, ओके, अगला देखिएगा आप।
ऐसे भारी भारी क्वेश्चन आ जावे बच्चा परेशान होता है, लेकिन मजा बहुत आता है। मेरे को इस बात की खुशी मिलती है, अभी बच्चे एमटीएस का पेपर देकर आ रहे हैं, एमपी पुलिस का पेपर देकर आ रहे हैं, और सबकी जुबान पर एक ही चीज है, पूरा पेपर सर आपकी क्लासेस से आ रहा है। सर लास्ट टाइम पे आपसे एक प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक। एक बच्चा कह रहा है सर अनुराग नंबर सिस्टम करवाओ। सर 8 लीटर में 16% है ऑक्सीजन, है ना। लेकिन दोस्तों जब भी आप ये देखते हो एक्स और वाई का, तो ये हमेशा होता है इनिशियल मिक्सचर, है ना, यही तो होता है। ये हमेशा क्या होता है, इनिशियल होता है, और ये जो रेशो होता है ये बचे हुए भाग का होता है। और इनिशियल ही हम देख रहे हैं कि 4 और 3 आया, लेकिन ये हमने जो लगाया है ये ऑक्सीजन में लगाया है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है, प्रत्येक बार कितना मिश्रण निकाला गया था, तो पूरा मिक्सर कितना निकाला गया होगा, क्योंकि मिक्सर अगर इस रेशो में आप ऑक्सीजन निकाल रहे हो, 1/4 के अनुपात में तो निकाल रहे हो ऑक्सीजन, तो मिक्सर भी तो उसी रेशो में निकलेगा भाई, टोटल मिक्सर भी तो उसी रेशो में ही निकलेगा। हम्म, उसी रेशो में निकलता है ना, सेम रेशो में, इसलिए लिया। वही पूछा गया है, और हाँ ऑक्सीजन नहीं है ये, बात तो सही है। कुछ दिख नहीं रहा होगा लेकिन दिखवाते हैं, चलो। एक कंटेनर में 5:7 के अनुपात में द्रव्य ए और द्रव्य वी का मिश्रण है। इस मिश्रण की कुछ मात्रा निकाली जाती है, और इसमें कुछ मात्रा में द्रव्य सी मिला दिया जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कि 5:7 में मिला हुआ है, आपने कुछ निकाला जो कि 5:7 में ही निकलेगा, और सी मिला दिया, फिर ए और बी और सी का अनुपात इतना हो जाता है। द्रव्य सी मिलाने के बाद कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा से 28 लीटर कम हो जाती है। अच्छा, यदि कंटेनर से निकाले गए द्रव्य ए की मात्रा कंटेनर में मिलाए गए द्रव्य सी की मात्रा से 19 लीटर कम है, तो प्रारंभ में कंटेनर में ए की मात्रा क्या होगी। वन ऑफ द बेस्ट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। नए बच्चों को ऐसे क्वेश्चन कराना मतलब यही है कि डराने के हिसाब से है। सर मॉक में भी आपका ही क्वेश्चन ऐसा मेरा ही मिलता है, चिंता ना करो तुम, है ना। करो भैया, बहुत अच्छा है। टफ लग रहा होगा ना। टफ तो लगेगा ही, लेकिन आप, हालांकि सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, और मुझे सब बच्चों से ये ऐसा भी नहीं है कि मैं प्रेशर बना रहा हूं कि करना है करना है करना है ना। आराम से हौले हौले सीखोगे, हौले हौले होगा। आप मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है। एक कंटेनर है, और मैं इसको फ्लो डायग्राम के थ्रू बताऊंगा पूरे। एक कंटेनर में सर ए और बी का लिक्विड है, और मैंने इसको 5:7 में बोल दिया, ठीक है। ठीक है बॉस, ठीक है। और इस मिश्रण में कुछ मात्रा निकाली जाती है, कुछ मात्रा निकाल दी, कुछ मात्रा निकाल दी। ए बी और सी का अनुपात 4:8:5 हो जाता है। कुछ मात्रा निकाली जाती है, और इसमें कुछ मात्रा में द्रव्य सी मिलाया जाता है। एक बात आप मेरे को बताओ, क्या रिप्लेसमेंट है, क्या रिप्लेसमेंट है क्या। नहीं है। क्या रिप्लेसमेंट है।
नहीं है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहां बोला गया है कुछ मात्रा में। तो कुछ मात्रा का मतलब आप समझिए कि कोई भी कुछ मात्रा निकाली जा सकती है। आपसे यह नहीं लिखा गया कि उतना ही द्रव्य सी मिलाया जाता है, उतना ही कहां लिखा गया है, उतना नहीं लिखा गया ना मेरे भाइयों। हाँ सर बात तो ठीक है। अब सी मिलाने के बाद में कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा से 28 लीटर कम है। अब मैं बताता हूं, अगर मैं बोलता हूं ये 5x और 7x है, और अगर मैं इसको बोल देता हूं y है, भाई रेशो अलग अलग है तो संख्या भी अलग अलग में चलेगी ना। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि कंटेनर सी मिलाने में कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा प्रारंभिक मात्रा से 28 लीटर कम है। तो कुल मात्रा कितनी हो गई, 8 और 4 12 और 5 17 वाई, प्रारंभिक से 28 लीटर कम है, प्रारंभिक ज्यादा है, यानी कि 12x माइनस का 17y बराबर 28। कोई दिक्कत पहली इक्वेशन में आप में से किसी बच्चे को कोई समस्या है ना, तो मेरे से साझा करो, सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, सिखा रहा हूं और पूरा बता भी रहा हूं। पहली इक्वेशन बन गई है, यदि कंटेनर से निकाले गए द्रव्य ए की मात्रा कंटेनर में मिलाए गए द्रव्य सी की मात्रा से 19 लीटर कम है। यदि कंटेनर ए से निकाले गए ए की मात्रा, अब कंटेनर से निकाला गया ए कितना है पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वह इसी अनुपात में निकाला जाएगा। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 5y माइनस 5x, क्योंकि जितना सी डाला गया है ए मान लो निकाला गया है, ठीक है, तो अभी ए की मात्रा, अभी ए यहां पे भी तो बचा हुआ है, 19 लीटर कम है। तो यदि कंटेनर से निकाले गए ए की मात्रा कंटेनर में मिलाए गए द्रव सी की मात्रा से 19 लीटर कम है, यूं भी कर सकते हो एक तरीके से आप, जैसे कि कंटेनर सी की मात्रा से कम है ना, तो कंटेनर सी इतना है, माइनस कर दो 5x, और अभी कितना रह जाएगा, 5x टोटल था और निकला कितना, -4y, इतना निकला है, ये निकाला गया हिस्सा है। और ये 19 के बराबर है, तो क्या मैं सही कर रहा हूं, 5y माइनस का 5x प्लस का 4y, 9y माइनस का 5x बराबर 19। ये इक्वेशन कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी, तो मेरे से फ्रैंकली पूछ लिया आप। कई सारे बच्चों को ये समझ में आ गया क्या कि मैं ये बोल रहा हूं कि ए इतना निकाला गया है। आप में से किसी को कोई समस्या है क्या इस चीज में, मैं लिख रहा हूं साफ साफ, ए इतना निकाला गया है, तो कोई डाउट है क्या सर ये कैसे हुआ। भाई मैं कहता हूं पहले ए मेरा इतना था, अब मेरा इतना बच गया, भाई इतना ए अभी भी तो है, तो निकाला कितना गया होगा इसमें से ये घटा दो, और सी कितना है, इतना है, तो सी की मात्रा निकाले गए ए की मात्रा से, निकाला गया ए की मात्रा से 19 कम है, मतलब 19 ज्यादा है एक तरीके से। बताओ भाई, इतना शानदार लॉजिक है, आप इसको एप्रिशिएशन तो दीजिए एक बार आप। क्लास 1 से शुरू करो पंकज, है ना, सबसे बढ़िया है 1 क्लास से शुरू करो, है ना। ये बात समझ में आ गई क्या, और क्या मैं इसको दूसरी इक्वेशन का नाम दे सकता हूं क्या, बोले सर दीजिए। अब बस अब मेरा काम आसान हो गया, लेकिन आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई पहले तो ये बताओ, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं ऐसे जमीन में बैठ जाऊंगा और अनशन पर बैठ जाऊंगा। सर 5x माइनस 4y नहीं आया, आप खुद सोचो एक बार, मैंने बता दिया उज्जवल 2 बार, ध्यान दो एक बार, आया नहीं आया बताओ, सोच लो आराम से, टाइम ले लो आराम से।
हाँ, अरे आ गया क्या अब? 5y माइनस 5x माइनस 4y इतना निकाला गया है। सर मिक्सचर ए में से ए ही कैसे निकल गया, बी तो है ना, ए को ही निकाला गया है ना भाई। ऐसा है कि ए से निकाला और सी डाल दिया कुछ मात्रा, तो अल्टीमेटली ये दोनों मिक्सचर की बात की गई है शुरू में और फाइनल। दो इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व कर लो इनको। देखो कैसे करोगे, 12x माइनस का 17y, 12x माइनस का 17y बराबर 28, 9y माइनस का 5x बराबर 19। आ जाइए, मैं यूं कहता हूं कि इसको आप 5 से गुणा करो, इसको आप 12 से गुणा करो, सॉल्व करो, जोड़ दो, 85 और 108, 108 में से 85 चले गए, 23y, जोड़ा ही तो है। 140 और 12 नम्मा 108 और 12 एकम 12 और 10 22, 368। y बराबर 23 एकम 23 और 23 छिगी 138, y बराबर 16 आ चुका है मेरा। तो y बराबर 16, प्रारंभ में a की मात्रा कितनी है निकालनी है, y बराबर 16 आ गया ना। तो यहां हो गया सर 16 नम्मा 144 माइनस का 19 बराबर 5x, 14 में से 9 गया तो 5, 13 में से 1 गया तो 12, तो 125 बराबर 5x, x बराबर आ गया 25, x बराबर 25 आ गया। तो शुरुआत में कितना ए द्रव्य है, 25 पंजे 125। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को, मेहनत कहते हैं। सर 19 कहां से आया है, सुमित क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने यार, सुमित भाई अफसोस लगता है बस। मैं तो यही चाह रहा था कि देखो सुमित समय सिलेक्शन हो जाए आपका। हाँ, लेकिन आप अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन दूर चला जाएगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा इस क्वेश्चन को आप लोगों ने तवज्जो दी। चलिए नेक्स्ट करिए भाई, अच्छा लगता है भाई ऐसे प्रश्नों को बनाते हो ना सर, तो बढ़िया लगेगा। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ क्या आएगा आंसर। दो कंटेनर ए और बी हैं जिनमें दूध और पानी का मिश्रण है। कंटेनर ए और बी में सांद्रता इतनी इतनी दे रखी है। ए और बी है जिनमें दूध और पानी का मिक्सचर है। कंटेनर ए और बी में दूध की सांद्रता इतना इतना परसेंटेज है। यदि दोनों मिश्रणों में एक निश्चित अनुपात में मिलाकर 72 लीटर मिश्रण प्राप्त किया जाता है तो जिसमें दूध की सांद्रता इतनी है, तो कंटेनर ए में उपयोग किए जाने वाले मिश्रण की मात्रा कितनी है। तो कई बच्चे सोचकर घबरा जाएंगे और कई बच्चे 70-80% बच्चों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको ये फिर से बोलता हूं कि जो मैं आपको करा रहा हूं अगर आपने वो कर लिया तो शायद आपको कोई ना रोक पाए, इसका कॉन्फिडेंस मैं आपको दे रहा हूं। बस शर्त वही है कि आप पढ़ें, बस हम जो सिखाएं वो सीखें। अब बताओ ऐसा कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन सर करें कैसे। मैंने कहा क्वेश्चन को फिर से पढ़े एक बार। एक कंटेनर ए और बी में दूध और मिश्रण है, ए और बी में दूध की सांद्रता ये दे रखी है, दोनों मिश्रणों में मिलाकर निश्चित अनुपात में मिलाकर 72 लीटर मिश्रण प्राप्त किया जाता है जिसमें दूध की सांद्रता ये है। एलिगेशन नहीं लग जाएगा क्या? अरे हाँ यार, सारा दूध दूध दे रखा है तो ये अब लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इन दोनों से छोटा है। अरे छोटा कहां है यार, x-2 है वो, वही मैं कहूँ छोटा है।
अब यहां देखेंगे, इसमें से ये घटाओगे तो 5 आ रहा है, ओ गजब। और इसमें से ये घटाओगे तो 3 आ रहा है, तो 5:3 आ गया सर मिक्सर का रेशो। तो 72 लीटर मिश्रण प्राप्त किया जाता है। 8 रेशो टोटल बराबर 72, 1 रेशो बराबर आपका 9, तो ए भाग कितना है 45, दूसरा वाला 27। आनंद आ गया। कैसा लग रहा है बताइए। 45 लीटर आंसर आ चुका है आपका। फीलिंग आ रही है, एक अच्छी फीलिंग महसूस कर पा रहे हो कि यार सर सिखा ही दिया आखिरकार, भागते रहे दुनिया में, मिला नहीं कोई, और ऐसा मिला जो भूल ना सका। ये तो कोई बात नहीं हुई। राइमिंग लास्ट में सेट करी हमने। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ इसी बात पे। सेम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ चलना है। ओ, दो कंटेनर ए और बी जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है। ए और बी की दूध की सांद्रता दे रखी है ये, ठीक है। तो यहां मैं ए में कह सकता हूं 2x है, बी में दूध की सांद्रता दे रखी है 2x माइनस का 20, और एक निश्चित अनुपात में मिलाकर 76 लीटर मिश्रण बनाया जाता है, और दूध की सांद्रता इतनी है 2x माइनस का 5। तो 2x माइनस का 5 बड़ा है, तो इसमें से ये घटेगा, तो 2x माइनस का 5 माइनस 2x प्लस का 20, और 2x में से ये घटा दो तो ये हो गया 5, 2x से 2x चला गया, ये आ गया 15, तो ये अल्टीमेटली आ गया 3:1। तो 4 बराबर आपका कितना आ रहा है 76, 1 बराबर आपका आ रहा है 19, तो बी में कितनी मात्रा है 19 लीटर। कैसा लग रहा है। अनबिलीवेबल चीजें हैं। मिक्सर एलिगेशन आप सोचते ही थे कि यार कैसे कैसे 5 क्वेश्चन ही बनते होंगे बस। आपको असली डुबकी तो मैं ही करा रहा हूं कि डूबो, मैथ में डूबो मेरे भाई, ऐसे होती है मैथ। अब आपका दिल खुश हो गया होगा यार, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप एक बार। और जिन बच्चों को नहीं भी आ रहा है ना भैया, रिवीजन करते रहो मेरे बैचेस से, और कोई चारा नहीं है, मेरी क्लासेस से रिवीजन करो, मेरे क्वेश्चंस से रिवीजन करो। आप कहीं किसी को मतलब कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, सब कवर हो जाएगा। अगला करिए चलिए। एक बर्तन में सर सेब है, आम है, और सेब, नारंगी और आम। एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, 3:5:4 के अनुपात में। इस मिश्रण में से 12 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 8 लीटर सेब का रस मिला दिया जाता है। 12 लीटर निकाल रहे हो, 12 लीटर निकाल रहे हो तो 3 लीटर देखो यहां निकला, 5 लीटर यहां निकला, और 4 लीटर यहां निकला, नियम अनुसार यही है 12 लीटर तो। और निकालकर 8 लीटर सेब का रस मिला दिया जाता है। तो सेब और नारंगी की मात्रा समान है, सेब और नारंगी। तो एलिगेशन लगाऊं, लड़ाई कंसेप्ट लगा दूं, वो इसमें ही लगेगा। हाँ, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 2 रेशो बराबर। अब देखो +5 आ रहा है या -5, जुड़ेगा तो 10 हो गया, 1 रेशो बराबर 5 हो गया। तो मिश्रण में कितना था आरंभिक, 12 पंजे 60, 60 लीटर। क्लियर है। चलिए, मैथ सबको आएगी भाई, सबको जोड़ो, जितने भी बच्चे हैं जो भी परेशान हो रहे हैं मैथ के लिए, बस आपसे वादा है कि इस कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ो कि यार तुम एक बार पढ़ के तो आओ, पढ़ो तो सही। एलिगेशन ही 9 9 चलेगा, कल और एलिगेशन चलेगा, क्यों, अब ये लास्ट फाइल और बाकी रह रही है, और आज ही हो नहीं सकती। आज अगर 4 क्वेश्चन भी कराएंगे तो भी फिर कल पूरा दिन जाने वाला है, तो कल ही करेंगे 56 से, 56 से लेकर ये सारे जितने भी नए टाइप के प्रश्न हैं वो सब इसमें आ चुके हैं, ठीक है, 70 तक, ठीक है। ओके।
तो आनंद उठाइए, बढ़िया पढ़िए, टेंशन ना लीजिए और अच्छा सीखने के लिए आइए क्लास में, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अपने आप ही। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं अभी 11 बजे अपने क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, कैच द मैथ में, यूट्यूब चैनल पर। और बाय बाय। ओके, और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल तो है ही जन्माष्टमी, बड़ा त्योहार है हमारे लिए। कल तो सुबह जल्दी उठेंगे और जाएंगे दर्शन करने श्री कृष्ण के। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।